हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राधा कृष्णन एकेडमी एंड आई एम अभा दुबे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग का जो टॉपिक मैथ्स का चल रहा था वो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड था, जिसमें हमने आप लोग के 2 लेक्चर ले चुके हैं। इसके अलावा आज हमारा 3rd लेक्चर रिलेटेड होगा आपका कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जिस तरह के फॉर्मूले आते हैं तो उन पर जैसे क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में आज हम लोग ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। तो आइए चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और उन पे बेस्ड क्वेश्चन आंसर। हम लोगों के पास अगर हम लोग 2 तरह के कंपोनेंट लेते हैं तो हम लोगों के पास में मतलब अलग अलग तरह के फॉर्मूले आते रहते हैं। कभी कभी स्क्वायर के आते हैं, कभी कभी क्यूब के आते हैं। तो आज हम लोग आपको स्क्वायर के बारे में बताएंगे। स्क्वायर के लिए 2 फॉर्मूले हैं, एक a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का एक होल स्क्वायर लगेगा, और एक है a माइनस बी का होल स्क्वायर। दोनों को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि दोनों में a स्क्वायर आता है, पहला चीज, ठीक है। उसके बाद में आता है प्लस, फिर आता है बी स्क्वायर, दोनों में आएगा। फिर साथ में चूंकि ये प्लस का फॉर्मूला चल रहा है इसलिए यहाँ पे प्लस का 2ab आ जाएगा, और यहाँ पर फॉर्मूला माइनस का चल रहा है इसलिए फॉर्मूला माइनस का 2ab आ जाएगा, ठीक है। एक और थर्ड हो जाता है कभी कभार, जो नॉर्मल सा क्वेश्चन है a प्लस बी a माइनस बी। इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। वैसे तो लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उससे फॉर्मूला निकाल लेते हैं, बट उसको निकालने से हम लोगों का जो टाइम होता है वो काफी ज्यादा यूज हो जाता है। इससे अच्छा है कि आप लोग फॉर्मूले को लर्न कर लें, तो इससे आप लोग को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एंड थर्ड एंड लास्ट होता है a प्लस बी a माइनस बी, मीन्स अलग अलग ब्रैकेट में, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम इसके क्वेश्चंस की बात करते हैं तो नॉर्मल से क्वेश्चन आ जाते हैं। हम एक क्वेश्चन लेकर चलेंगे और उसी पर हम आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों के फॉर्मूले हम एक ही क्वेश्चन से सॉल्व कर देंगे। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर या प्लस का, कुछ भी मान सकते हैं। देखिए यहां पर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहां पर दे रखी है 2x, ठीक है, ये हो गई a की वैल्यू। और b की वैल्यू हो जाएगी 3y, क्योंकि बीच में माइनस का साइन लगेगा तो उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम लोगों ने माइनस को अलग से उसके फॉर्मूले के रूप में ले रखा है। तो इसलिए a का जो वैल्यू होगी वो 2x होगी और b की जो वैल्यू हो गई वो 3y हो गई। मीन्स दैट इज इसका फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर बाई चांस यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस होता तो हम लोगों का फॉर्मूला बनता a प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन मैंने कहा है कि हम एक ही फॉर्मूले से दोनों सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर फॉर्मूले के हिसाब से मतलब इस पे चलते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर मीन्स हो गया 2x का होल स्क्वायर, ठीक। उसके बाद है प्लस का b स्क्वायर मतलब हो गया 3y का होल स्क्वायर, ओके। फिर साथ में क्या लिखा, माइनस, चूंकि यहाँ माइनस का फॉर्मूला चल रहा है इसलिए माइनस, फिर 2 आता है, फिर a की वैल्यू कितनी दे रखी है 2x, और b की दे रखी है 3y, ठीक है। मतलब ये हो गया कि a स्क्वायर का मतलब हो गया 2x का होल स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर का मतलब हो गया 3y का होल स्क्वायर, फिर आता है माइनस का 2ab, तो 2a की जगह आ गया 2x और b की जगह हो गया 3y। अब इसकी जो वैल्यू रखते हैं, 2x का होल स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होगा 9, y स्क्वायर माइनस का 2 2 जा 4, 4 3 जा 12x y, ठीक।
किसी चीज का होल स्क्वायर का मतलब होता है कि उस चीज को आप 2 टाइम्स लिखेंगे। जैसे कि आपका 2x का होल स्क्वायर था, इसका मतलब हो गया 2x, और 2x 2 बार आएगा, इसका मतलब 2 2 हो गया 4, और x x हो गया x स्क्वायर 4x स्क्वायर। उसी तरह से किसी का क्यूब निकालते हैं तो उसमें हम लोग इसी चीज को 3 बार लिख लेंगे, फिर उसके बाद 8x क्यूब लिखा जाएगा। मीन्स अगर स्क्वायर में वैल्यू आएगी तो आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्यूब में आएगी 3 बार आएगी तो 3 बार की जाएगी, और इससे ज्यादा फिर आती नहीं है। अगर आएगी तो उतनी बार रिपीट किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद रही बात इस पे बेस्ड क्वेश्चन आंसर की, तो क्वेश्चन आंसर नॉर्मल रहते हैं, इतना कोई खास नहीं है। हाँ, एक चीज और इसमें कि यहाँ पर हम लोगों ने माइनस का फॉर्मूला लिखा था, इसलिए यहाँ माइनस लगाया था। अगर हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा था हम लोग का 2x - 3y का होल स्क्वायर, अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ वैल्यू प्लस में आती। बस इतना सा याद रखना है, क्योंकि इतने से ही क्वेश्चन में लोग की गलतियां जो होती हैं वो काफी ज्यादा हो जाती हैं, क्योंकि लोगों को प्लस और माइनस के बीच में मतलब जो डिफरेंस होता है ये नहीं समझ आता है कि कहाँ प्लस लगाना है कहाँ माइनस लगाना है। अब रही बात जो कंपटीशन में हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं उसमें कि थोड़ा सा लेंदी होते हैं, और अगर समझेंगे तो फिर सही हो जाएंगे क्वेश्चन आंसर, ऐसी बात नहीं। इसमें हम लोग का जैसे कि कोई भी फॉर्मूला ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग के पास क्वेश्चन दे रखा है x - 1/x की वैल्यू दे रखी है 3। ठीक है, सॉरी, x - 1/x की वैल्यू दे रखी है बराबर में 3। ओके, क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि आप x² + 1/x² की वैल्यू बताओ। ठीक है, जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो चूंकि यहाँ हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पर क्या दे रखा है, माइनस की वैल्यू, माइनस वाला। ठीक, तो इसलिए थोड़ा सा हिंट मिल गया कि हम लोगों को जो भी स्टार्टिंग क्वेश्चन की करनी होगी वो माइनस वाले फॉर्मूले से करनी पड़ेगी। तो x - 1/x का होल स्क्वायर, वही अगर हम यहाँ माइनस लिख देंगे हो गया फॉर्मूला। अब इस पे वैल्यू रखें तो पहले क्या होता है, a² मतलब x का स्क्वायर प्लस b² का मतलब हो गया 1/x का होल स्क्वायर, फिर माइनस का 2ab, तो 2 हो गया, तो 2 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो तो वही रहेगी जो थी, और फिर a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1/x है। दैट्स इट। मीन्स ये जो फॉर्मूला है वो a - b का होल स्क्वायर के फॉर्मूले पर ही वर्क करेगा। a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² माइनस का 2ab, तो उसी लिए वैल्यू रखी गई है a² + b² माइनस का 2ab। ओके, दैट्स इट। इसके बाद यहाँ पे x और x कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर सेम होती है तो वो आपस में कैंसिल हो जाती है। मीन्स अंश और हर की वैल्यू अगर आपस में बराबर है, सेम इक्वल में, तो वो आपकी वैल्यू कैंसिल हो जाती है। x - 1/x इसकी वैल्यू 3 दे रखी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ओके, x का स्क्वायर x² रहेगा, 1/x का स्क्वायर 1/x² ही रहेगा, माइनस का 2 क्योंकि ये सब कट गया तो 1 ही बचा, तो 1 × 2 2 × 2 ही होता है। अब देखिए x² + 1/x² - 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, मीन्स 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और x² अपनी जगह है, 1/x अपनी जगह पे है, और माइनस का 2 अपनी जगह पे। एक चीज और, हम लोगों ने ये पढ़ा होगा बचपन में कि जब हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो फिर जो उनके इक्वल के अदर साइड वाले जो साइन होते हैं वो आपस में बदल लगते हैं। मीन्स अगर प्लस में है कोई वैल्यू
तो माइनस में चेंज हो जाती है, माइनस वाली प्लस में, मल्टीप्लाई डिवीजन में, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में। मीन्स प्लस माइनस आपस में चेंज होते हैं और मल्टीप्लाई और डिवीजन आपस में एक दूसरे को डिफीट करते हैं। जैसे कि इक्वल लगा है, इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, चाहे वो इधर से इधर आए चाहे वो इधर से इधर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। उसी तरह से एक तरफ मल्टीप्लाई और डिवाइड ले लेते हैं तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट हो गया, डिवाइड मल्टीप्लाई में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह से ये हो गया कि ये हमारे पास दे रखा है 9 इक्वल टू लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस का 2 लिखा हुआ है। हमें वैल्यू सिर्फ इतने की चाहिए, ये चाहिए वैल्यू हमें, बाकी कुछ नहीं। तो एक काम करते हैं, ये जो माइनस का 2 है वो इक्वल के अदर साइड में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस के अदर साइड में जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, मीन्स एडिशन। तो 9 अपनी जगह है, -2 है, इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा बराबर x² प्लस 1/x²। इसका मतलब हो गया कि आपकी जो वैल्यू आएगी वो x² प्लस 1/x² की वैल्यू हो जाएगी 9 + 2 11। दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन सिंपल है, टफ भी समझ सकते हैं, जो भी समझ लीजिए, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम ये करता है कि अगर आप लोग को फॉर्मूले याद है तो आपका टाइम बचेगा एंड आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे, आप अच्छे से कर सकते हो। लेकिन अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद है तो फिर आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए फिर आपका टाइम वेस्टिंग होगा, जो कि कंपटीशन लेवल पे करना सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप लोग को एक ही टाइम में, उसी टाइम के अंदर सारे सब्जेक्ट को सॉल्व करना पड़ता है, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है, एटलीस्ट देखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन ना छूट जाए जो आपको आता है बट आप कर नहीं पाए, टाइम ड्यूरेशन कम होने की वजह से। आपको टाइम ड्यूरेशन सही मिलती है बट आप लोग एक क्वेश्चन में इतना ज़्यादा टाइम लगा देते हैं कि आप लोगों की गलतियां हो जाती हैं और आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके छूट जाते हैं। ये हो गया इस पर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देते हैं किसी और टॉपिक पर, मतलब कोई और फॉर्मूले पे देते हैं। देखते हैं a² + b² बराबर 34 है। a² + b² बराबर 34 दे रखा है एंड ab बराबर 15 दे रखा है। ab बराबर 15 दे रखा है। आपसे पूछी गई है वैल्यू a + b की और a - b की। ये आपको दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए, a + b, अभी मैंने बताया था कि a + b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। ओके, a + b का होल स्क्वायर अपनी जगह ही रहेगा क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। a² + b² मीन्स 34, पूरी इतने की पूरी वैल्यू ही 34 दे रखी है, तो यहाँ इस पूरे की जगह पे हम लिख देंगे 34। ठीक है, मीन्स a² + b² पूरा मिला के हमारे पास 34 दे रखा है। इसका मतलब ये हो गया कि इस पूरे की वैल्यू जो है हमारे पास वो आ गई 34। ठीक, प्लस का 2ab, ab की वैल्यू भी दे रखी है, क्या है 15। ओके, जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई और साइन नहीं लगता है तो उसका मतलब ये माना जाता है कि वहां पर आपका मल्टीप्लाई का साइन है, चाहे वहां पर कोई भी यूज ना हो या फिर एक पॉइंट अगर रख दिया जाता है तो उसका मतलब ही यही माना जाता है कि आपका वहां पे मल्टीप्लाई का साइन है। अगर प्लस माइनस डिवाइड है मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात, ठीक है। अगर नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब वहां पे पक्का मल्टीप्लिकेशन है।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 34 तो अपनी जगह है, 15 टू जा होता है 30, 15 दूनी 30 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, सॉरी अकॉर्डिंग टू द टेबल। 30 और 34 टोटल मिला के हो गया 64। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो गया 64। एक चीज और 64 आया, ऐड करने से कोई चीज अगर यहाँ पे स्क्वायर में लिखी है तो इसका मतलब वो अदर साइड जाएगी तो अंडर रूट में बन जाएगी। मतलब एक तरफ वर्ग तो दूसरी तरफ मूल, वर्गमूल इसी को कहते हैं। अगर एक तरफ वर्ग है तो दूसरी तरफ उसका मूल निकालेंगे, मतलब जो चीज यहाँ स्क्वायर में है वो यहाँ से हटेगी तो यहाँ पे वो अंडर रूट आएगा। मैंने उस दिन भी बताया था, आज फिर बता रहे हैं। स्क्वायर का मतलब या अंडर रूट का मतलब होता है कि दो का पेयर, दो का पेयर। पेयर मतलब 64 को निकालेंगे 2 से करके, 2 3 जा 2 आ गया, 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 8, फिर आया 4, फिर आएगा 2 और फिर आएगा 1। कितने का पेयर बनाना है? 2 2 का। तो एक पूरा पेयर, जैसे हम लोग चप्पल को मानते हैं ना, चप्पल के पैर 2 होते हैं बट उसको एक माना जाता है, मतलब चप्पल है, ये नहीं कहते हैं कि एक चप्पल है, नहीं, पूरा चप्पल का पेयर चप्पल कहलाता है। उसी तरह से 2, फिर यहाँ 2 का पेयर, फिर यहाँ 2 का, मतलब एक एक कंसीडर करेंगे, एक यहाँ तो है, एक यहाँ तो है, एक यहाँ तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा, कितना होगा 8, 2 2 का 4, 2 का 8। तो मीन्स a प्लस बी की जो वैल्यू आएगी वो 8 आएगी। क्योंकि अंडर रूट लगा है इसका मतलब हमें नहीं पता है कि वैल्यू प्लस में है कि माइनस में है, इसलिए हम लोग इसको दोनों साइन के साथ लिखेंगे। मीन्स प्लस में भी लिखा जाएगा, माइनस में भी लिखा जाएगा। ठीक, ये आ गया हमारी वैल्यू a प्लस बी का। लेकिन हमको वैल्यू माइनस में भी चाहिए। ऊपर देखिए, यहाँ पर 2 वैल्यू निकाली थी, एक a प्लस बी पर एंड दूसरी थी a माइनस बी पर। मैंने कहा ही था अगर एक वैल्यू निकल जाएगी तो दूसरी वैल्यू अपने आप निकल जाएगी। मीन्स अगर हमने एक वैल्यू प्लस वाली निकाल ली है या माइनस वाली कोई एक वैल्यू निकल गई है तो उससे हम दूसरी वाली वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर चल रहा था, अब अगर हम माइनस में लेंगे तो वैल्यू यहाँ पे फॉर्मूला जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। फिर यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, ओके, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक, हाँ यहाँ से चेंज हो जाएगा, आपको वही लगेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, यहाँ से जो चेंज होगा वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, आई थिंक इसके अलावा इसमें कुछ खास नहीं पूछा जाएगा। ओके, इसको भी माइनस में, दैट्स इट। तो यहाँ आ जाएगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 34 में से 30 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। हो रहा है, 4 का एलसीएम निकालेंगे हम। 4 का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 1। क्योंकि इसको हम पूरे को हमने कहा था एक कंसीडर करेंगे तो इसकी यहाँ से आ जाएगा a माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस के साथ में 2। यही आंसर है, क्योंकि ये जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट, और अंडर रूट मतलब होता है प्लस माइनस के साथ में वैल्यू 2। इस पर क्वेश्चन आंसर आते हैं, इसलिए आप लोग इसकी तैयारी ज़रूर कीजिए। अभी आपका एक और फॉर्मूला रह गया है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी ए माइनस बी। मैंने आपको 3 फॉर्मूला भी बताए थे, जिसमें से एक प्लस वाला था a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक था a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड थर्ड था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी माइनस बी।
थर्ड फॉर्मूला है वो है ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस पर हम एक और क्वेश्चन बताएंगे जिससे कि आप लोगों को तीनों फॉर्मूले के क्वेश्चन आंसर और ये समझ में आ जाएगा कि पूछा क्या जाता है। ठीक है, चलो फॉर्मूला होता है हमारा ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिख रहा है। दूसरी चीज जैसे मान लिया फॉर्मूला आपके पास दे रखा है 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। दैट्स इट। मान लेते हैं दिस इज द फॉर्मूला, सॉरी दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, ओके। इस फॉर्मूले में इस रूप में है फॉर्मूला, ये ए स्क्वायर है फिर बी स्क्वायर है। ऐसे नहीं पता लगेगा, बताते हैं कैसे लगेगा। 9 3 का स्क्वायर होता है, x तो है ही स्क्वायर, जी स्क्वायर, ताकि जब हम इसका ओपन करेंगे इसका ब्रैकेट तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और x का स्क्वायर x स्क्वायर 9x स्क्वायर। इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक, इसको लिखेंगे 16 4 का स्क्वायर होता है, y तो है ही स्क्वायर में तो 4y का स्क्वायर। अब आ गया इस फॉर्म में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 3x और बी की कितनी दे रखी 4y। तो यही वैल्यू एक बार प्लस के साथ लिखेंगे, एक बार माइनस के साथ लिख देंगे। ये होता है मीन्स यहाँ पर जो a की वैल्यू थी वो 3x थी इसके हिसाब से और b की वैल्यू थी 4y। तो a प्लस बी ए माइनस बी वैल्यू होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो यहाँ पर हो गई a प्लस बी ए माइनस बी। इसका मतलब 3x प्लस 4y, एक बार वैल्यू प्लस के साथ एक बार वैल्यू माइनस के साथ। कभी कभी फॉर्मूले में ये नहीं होता, बल्कि मान लेते हैं एक बार फॉर्मूला इस पर मानते हैं 5x प्लस 5x प्लस कुछ भी ले लेते हैं 2y ले लिया और एक तरफ ले लिया 5x माइनस का 2y। ओके, तो देखो a प्लस बी ए माइनस बी मीन्स जो a और b है उसकी वैल्यू सेम रहनी चाहिए, बस उसकी जो प्लस और माइनस है वो अलग अलग ब्रैकेट में होनी चाहिए। मीन्स यहाँ पे वैल्यू सेम है, a और b की वैल्यू सेम है, इधर भी a और b की वैल्यू सेम है, लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला आपका बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो मीन्स 5x का होल स्क्वायर एक तरफ एंड 2y का होल स्क्वायर। 5x का होल स्क्वायर मीन्स हो गया 25x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 5 जस्ट 25 होता है, मतलब हिंदी में पहाड़े काउंट कर लीजिएगा। 25 हो गया x स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर होता है 4y स्क्वायर। कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी करना है, फॉर्मूले आपको कम से कम 20 तक का याद होना चाहिए। और 20 के अलावा एक और फॉर्मूला है वो है 25 का, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप लोग अच्छे से और जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पर ये डिपेंड नहीं करता है कि आप क्वेश्चन कैसे कर रहे हो, यहाँ डिपेंड ये करता है कि आप कितनी जल्दी कर रहे हो, क्योंकि आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके अलावा रही बात क्वेश्चंस की, आपको इतने क्वेश्चन बता दिए गए हैं, इसी पे बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह से सॉल्व करने को आएंगे। अगर आपको इसकी लिस्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आप लोग को ढेर सारे क्वेश्चन की वीडियो बना के दे दूँगी। वरना आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगी। एंड उसके अलावा आज हम लोगों ने 3 फॉर्मूले सीखे। पहला फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकंड था ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। एंड थर्ड एंड लास्ट था ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर लिखा हुआ है
ये तीनों फॉर्मूले हैं, इस पे क्वेश्चन आंसर हुए। आज स्क्वायर वाला चले हैं, कल जो हम लोग का न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, मतलब न्यू इसका सेशन होगा पार्ट 4 का, उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे क्यूब वाला। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में कमेंट भी कर दीजिएगा। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर 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 शेयर कीजिएगा बाकी लोगों के साथ में, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।